Hello everyone, in this video we will discuss question answer chapter first invocation. Question first is who is the speaker in the poem? इस पोएम के अंदर स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है? The poet is the speaker in the poem. जो कवि है वो इसमें बोलने वाला स्पीकर है जिसका नाम है अविनाश चंद्र बोस. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज कॉन्कर्ड मीन? कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्कर्ड मीन फ्रेंडशिप. कॉन्कर्ड का मतलब होता है फ्रेंडशिप या सामंजस्य भी कह सकते हैं. एंड पीस अमंग पीपल एंड कंट्रीज, और लोगों के अंदर तथा देशों के अंदर शांति. हुज कॉन्कर्ड इज बेस्ट फॉर इट फर्स्ट. हमें कॉन्कर्ड किसके साथ सबसे पहले स्थापित करना चाहिए? कॉन्कर्ड विद अवर ओन पीपल इज बेस्ट फॉर एट फर्स्ट. हमें कॉन्कर्ड सबसे पहले अपने लोगों के साथ स्थापित करना चाहिए. जो सामंजस्य हमें पहले अपने लोगों के साथ स्थापित करना चाहिए. हु आर द अश्विन? अश्विन कौन है? अश्विन आर द ड्यूल गॉड. अश्विन ड्यूल गॉड है. हु सिंबलाइज परफेक्ट यूनिटी ऑफ द नेटिव एंड द स्ट्रेंजर. जो एक तरह से जो नेटिव और स्ट्रेंजर होते हैं, जो अजनबी लोग होते हैं, अपने लोग हैं, उनके बीच में एक यूनिटी स्थापित करते हैं. व्हाट शुड नॉट बी फॉट अगेंस्ट. हमें किसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए? द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस शुड नॉट बी फाउट अगेंस्ट. हमें अपनी अंतर आत्मा के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए. हमें अपने अंदर की आवाज को हमेशा सुनना चाहिए. नाउ आंसर इन अबाउट 50 to 60 वर्ड. विच आर द टू काइंड ऑफ पीपल रिफर्ड टू इन द वर्स. जो छंद है इनमें दो किस प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है? द वर्स इन इन्वोकेशन टू द वर्ल्डली पीपल. द टू टाइप ऑफ पीपल आर रेफर्ड टू हियर. इस पूरे संसार के लोगों को दो प्रकार के भागों में बांटा गया है. दो प्रकार के लोगों में बांटा गया है. द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल आर दोज हु सराउंड अस. प्रथम प्रकार, पहली प्रकार के वे लोग होते हैं जो अपने आसपास रहते हैं. एंड whom we know well, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं. We live among them, जिनके साथ हम रहते हैं. They are our own people, जो हमारे अपने लोग होते हैं. And second type of people, दूसरे प्रकार के लोग are those who are stranger who do not belong to us. दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो अजनबी होते हैं, जो हमारे साथ बिलोंग नहीं करते हैं, नहीं रहते हैं. We don't know about them, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं. It means that belong to different culture and land. इसका मतलब ये है कि दूसरे प्रकार की संस्कृति तथा दूसरे देशों में रहते हैं, दूसरी जमीन पर रहते हैं. We are foreign to us, वो हमारे लिए फॉरेन होते हैं, विदेशी होते हैं. In short, the first type of refers to our countrymen while other refers to foreign people. छोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, दो लाइन में हम ये कह सकते हैं, इसमें दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया. एक वो लोग जो अपने देश में रहते हैं तथा एक वो लोग जो विदेशों में रहते हैं, विदेशी हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, जो हमारे लिए अजनबी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट नॉट द बेटर क्राई राइज एडमिस्ट मैनी स्लैम, नॉट द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फेल विद द ब्रेक ऑफ द डे. व्हाट इज इम्प्लाइड इन दीज लाइन. कुछ लाइन ली गई हैं पोएम से. इन लाइन का मतलब पूछा गया है कि इनमें क्या है. चलिए देखते हैं क्या है. दीज लाइन इम्प्लाई दैट वी हैव ऑलरेडी फॉट मैनी बेटर, देयर आर लॉट ऑफ वार विक्टिम. इन दो लाइनों में बताने की कोशिश की गई है कि हमने बहुत सारे युद्धों को लड़ा है और बहुत सारे युद्धों के अपन लोग गवा रहे हैं. We have already lost lot of life and property. The Greeks let hand us. हमने इन युद्धों में अपनी प्रॉपर्टी को गंवाया है, बहुत से जीवनों को गंवाया है, बहुत सारी समस्याओं को हमने फेस किया है. These Greeks let hand us, so we should not let any more Greeks caused by battles. Instead we should relieve all issue peacefully. इसलिए हमें
आगे किसी भी युद्ध का उद्घोष नहीं करना चाहिए। अगर किसी से मतभेद हो जाते हैं तो उन्हें पीसफुल शांति तरीके से बातचीत के द्वारा हल कर लेने चाहिए। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी वे इन द यूनिटी सॉर्ट, कितने प्रकार से हम शांति स्थापित कर सकते हैं, कितने रास्ते हैं जिनसे अपन शांति मिल सकती है। यूनिटी हैज बीन सॉर्ट इन मैनी वे। फर्स्ट वी शुड हैव कॉन्कर्ड विद आवर ओन पीपल। हमें शांति की स्थापना कई प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें पहला बताया गया कि हमें पहले अपने लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहिए, एज वेल एज विद द स्ट्रेंजर। फिर उसी प्रकार से हमें अजनबी लोगों के साथ रहना चाहिए। वी शुड यूनिट इन माइंड एंड पर्पस। वी शुड नॉट लेट एनी मोर बैटल क्राई। हमें अपने उद्देश्यों और मानसिक रूप से उनके साथ एक होकर रहना चाहिए और हमें आगे से युद्ध का उद्घोष नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां नहीं क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि युद्ध होने की संभावना बढ़े, युद्ध का उद्घोष हो, जयकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर इनवोक द गॉड अश्विन। जो स्पीकर है गॉड अश्विन से क्या चाहता है, क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या इच्छा जाहिर कर रहा है। अश्विन आर द ड्यूल गॉड हु सिंबलाइज परफेक्ट यूनिटी ऑफ द नेटिव एंड द स्ट्रेंजर। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अश्विन को एग्जाम्पल लिया गया है जो एक यूनिटी स्थापित करने का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो अपने और अजनबियों के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य स्थापित करते हैं। This poet here, while making invocation in order to establish perfect concord between our country and the foreigner। इसमें बताया गया, इच्छा जाहिर की है कि हमें भी ऐसी सद्भावना दें कि हम भी अपने लोगों के साथ तथा दूसरे मुल्क के लोग हैं उनके साथ, जो विदेशी लोग हैं उनके साथ यूनिटी स्थापित कर सकें। Now answer is 75 word।